हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज का युग है टेक्नोलॉजी का युग, जहां पर हमारा आधे से ज़्यादा काम कंप्यूटर या मोबाइल के ज़रिए पूरा होता है। आज के समय में कंप्यूटर और स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। आज हम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएंगे। आपने इसके बारे में कभी ना कभी तो सुना होगा और आजकल हम सभी स्मार्टफोन्स में सीरी, गूगल असिस्टेंट जैसे सॉफ्टवेयर के रूप में इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसे ईश्वर ने दिमाग देने के साथ साथ उसको सही तरीके से उपयोग करने की कुशलता भी प्रदान की है। मनुष्य अपनी बुद्धि और कुशलता से आज कहां से कहां पहुंच गया है। अपनी बुद्धि के बल पर इंसानों ने कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन जैसे और भी कई सारे आविष्कार किए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की ज़िंदगी को एक नई दिशा मिली है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसान ने इतना विकास कर लिया है कि अब उसी की तरह सोचने, समझने और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला एक चलता फिरता मशीन तैयार करने के बारे में सोच रहा है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह ही काम करने की क्षमता रखता हो। एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने वाले मशीनों को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। एआई, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। यहाँ कृत्रिम का मतलब है किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ और बुद्धिमत्ता का मतलब है इंटेलिजेंस यानी सोचने की शक्ति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की एक ब्रांच है जो ऐसी मशीन्स को विकसित कर रही है जो इंसानों की तरह सोच सके और कुशलतापूर्ण कार्य कर सके। जब हम कंप्यूटर को इस तरह तैयार करते हैं कि वह मनुष्य की अक्लमंदी की तरह कार्य कर सके तो उसे एआई कहते हैं। अर्थात जब हम किसी मशीन में इस तरह के प्रोग्राम सेट करते हैं कि वो एक मनुष्य की भांति कार्य कर सके, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये जो इंटेलिजेंस की ताकत होती है, ये हमारे अंदर अपने आप ही बढ़ती है। कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ छूकर हम ये सोच सकते हैं कि हमें इसके साथ कैसा व्यवहार करना है। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर यंत्र के अंदर भी एक तरह का इंटेलिजेंस डिवाइस लगाया जाता है, जिसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम्स या रोबोटिक्स सिस्टम तैयार किए जाते हैं जो उन्हीं तर्कों के आधार पर चलते हैं जिन आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। कंप्यूटर साइंस के कुछ साइंटिस्टों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिकल्पना दुनिया के सामने रखी, जिसमें उन्होंने बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक ऐसा कंप्यूटर कंट्रोल मशीन या एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की योजना बनाई जा रही है जो वैसा ही सोच सके जैसा इंसानों का दिमाग सोचता है। मानव सोचने, एनालिसिस करने या याद रखने की क्षमता रखता है और मानव इन सारे कामों को भी कंप्यूटर से कराना चाहता है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति पर जोर दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव के व्यवहार की नकल करने के लिए मशीनों को बनाने का विज्ञान है। चलिए अब हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किसने की। जब इंसान कंप्यूटर सिस्टम की ताकत की खोज कर रहा था, तब मनुष्य के दिमाग ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या एक मशीन भी इंसानों की तरह सोच सकती है। इसी सवाल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की शुरुआत हुई, जिसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य था कि केवल ऐसी बुद्धिमान मशीन की संरचना की जाए जो कि इंसानों की तरह ही बुद्धिमान हो और उनकी तरह ही सोचने, समझने और उनकी तरह ही सीखने की क्षमता रखती हो। 1955 में सबसे पहले जॉन मैकर्टी ने एआई शब्द का इस्तेमाल किया था। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में साल 1956 में एक कॉन्फ्रेंस में बताया था। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नया विषय नहीं है, दशकों से दुनिया भर में इस पर चर्चा होती रही है। मैट्रिक्स, रोबोट, टर्मिनेटर जैसी फिल्मों का आधार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, जहां रोबोट्स के बारे में बताया गया है कि रोबोट्स कैसे इंसानों की तरह सोचता है और काम करता है। अब हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लोकप्रियता बड़े ही ज़ोरों शोरों से बढ़ती चली जा रही है और आज ये एक ऐसा विषय बन गया है जो टेक्नोलॉजी, बिजनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन आदि क्षेत्रों में
जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। कई विशेषज्ञों और एनालिस्टों का मानना है कि मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग हमारा फ्यूचर है। लेकिन अगर हम देखें तो यह हमारा फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट है। टेक्नोलॉजी और उनके विकासों के साथ हम कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। आजकल ज़्यादातर आईटी कंपनीज मशीन लर्निंग में इन्वेस्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से कई सारे प्रोडक्ट और ऐप्स हमारे लिए उपलब्ध हैं, जैसे एप्पल की पर्सनल असिस्टेंट सीरी, एलेक्सा डिवाइस, गूगल असिस्टेंट, जो कि कुछ हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हैं। ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतरीन उदाहरण हैं। ये आपकी भाषा और सवालों को समझने के लिए मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करती हैं। लेकिन गूगल मैप्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ है। गूगल मैप्स हमारी लोकेशन को ट्रैक करता है और हमें सही रास्ता बताता है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है जो मशीनों में डेटा फीडिंग डिसीजन को लेने पर फोकस करता है। दूसरी ओर डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सबसेट है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट का यूज़ करता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड फील्ड्स हैं। डेटा ड्राइवन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम्स और न्यूरल नेटवर्क को एक सेट प्रदान करने के लिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। हालांकि यह केवल मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग तक ही सीमित नहीं है। यह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम और अन्य क्षेत्रों में भी एक विशाल डोमेन को कवर करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 स्टेजों में स्ट्रक्चर्ड किया जा सकता है और आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, नंबर 2 आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, नंबर 3 आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अब हम बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरर को कम करने में हमारी मदद करता है। नंबर 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जल्दी काम करने और सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है। नंबर 3 इंसानों की तरह मशीनों को लगातार आराम और रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, वो लंबे समय तक काम करने में सक्षम होती हैं। नंबर 4 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, हेल्थ, पैंडेमिक और एग्रीकल्चरल फील्ड में बड़ा चेंज आ सकता है। अब हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ अभी बहुत स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन इसके खतरों को लेकर कहा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से बहुत बड़ा नुकसान मनुष्य का ही है। एआई मशीनों के स्थान पर काम करेगी और अपने आप निर्णय लेने लगेगी और उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हमारे लिए खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। एआई के लिए भारी भरकम पैसों की आवश्यकता होती है क्योंकि यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन होती हैं। इनकी मरम्मत और रखरखाव के लिए भारी लागत की ज़रूरत होती है। एआई हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और इसका यूज़ हम अपने फ़ायदे के लिए बहुत से क्षेत्रों में भी कर रहे हैं। लेकिन सच यह भी है कि अगर इसके जोखिम से बचने का तरीका नहीं ढूंढा गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एआई से हमें जो सुविधाएं मिल रही हैं और आने वाले समय में इसके क्या परिणाम होंगे, इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जब तक आप इन दोनों वीडियोस को देखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।